नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम एल्कोहल के ऑक्सीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, एल्कोहल के ऑक्सीकरण में मुख्यतः क्या होता है। जैसे हमने एल्कोहल लिया है HCOH, ये एल्कोहल का एक कॉमन फॉर्मूला है। ऑक्सीकरण में क्या होगा कि जो CH बॉन्ड है ये वाला और OH बॉन्ड ये वाला, इसका क्लीवेज होगा, ये टूट जाएगा। ओके, टूटने से क्या हो जाएगा, टूटने से ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या हुआ, H2 यहां से क्या हुई, या H2 या 2H यहां से रिमूव होगी। ओके, तो ऑक्सीकरण में क्या हुआ कि CH एवं OH बंध का विदलन हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डबल बॉन्ड O का निर्माण हो गया। इसमें S बाहर निकल रही है, इस कारण से क्या हुआ, इस अभिक्रिया को हम विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण के लिए जो ऑक्सीकारक अभिकर्मक है वो मुख्यतः हम एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल KMnO4, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या तनु HNO3 काम में लेते हैं। इसके अलावा और भी ऑक्सीकारक अभिकर्मक हैं। कौन सा उत्पाद बनेगा, यानी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से किस प्रकार का उत्पाद बनेगा, ये एल्कोहल की प्रकृति, यानी कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल है, या ऑक्सीकारक अभिकर्मक जो काम ले रहे हैं वो कौन सा है, उनके आधार पर ऑक्सीकरण उत्पाद क्या बनेगा ये डिपेंड करेगा। अब देखिए, इसमें एक मुख्य बात और है कि कार्बन के पास जितने अधिक H होंगे, कार्बन कौन सा कार्बन, ये वाला कार्बन जैसे OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के पास जितने अधिक H होंगे उस एल्कोहल का ऑक्सीकरण उतना ही आसान होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल में क्या होता है, प्राथमिक एल्कोहल में अधिक H होते हैं, इस कारण से प्राथमिक एल्कोहल का वह ऑक्सीजन आसानी से होता है और वह है कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। द्वितीयक एल्कोहल में क्या होगा, द्वितीयक एल्कोहल के पास कम H होते हैं कार्बन के पास, तो उसका ऑक्सीकरण क्या आसानी होगा, और तृतीयक एल्कोहल के पास है वो कार्बन के पास एक भी H नहीं होता, इस कारण से उसका ऑक्सीकरण वो नहीं होता है। ये कंडीशन कैसी हो, कंडीशन से वो नॉर्मल हो। ठीक है, तो आप देखते हैं 1 by 1 प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीजन उत्पाद क्या बनेंगे, उसके बाद अध्ययन करेंगे। तो पहला है प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। ओके, प्राइमरी एल्कोहल जैसे हमने ये लिया RCH2OH, इसका हमने ऑक्सीकरण करवाया। O जो शो कर रहा है ऑक्सीकरण से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीकारक अभिकर्मक, उसका ऑक्सीजन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका ऑक्सीकरण हुआ तो पहले यहाँ दो H है, एक H ये, एक H ये H दोनों H क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड O आ जाएगा। 2 H रिमूव होंगे और C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये क्या बन गया, ये बन गया एल्डिहाइड। ठीक है, अब देख इसके पास H और है, इसके पास है C के पास, इसका मतलब इसका आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। तो C डबल बॉन्ड तो ये था, यहां पर था, और H और C के बीच में क्या आ गया, O आ गया, तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एल्डिहाइड बना और उसका आगे फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ, उसके परिणाम से बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि हम इस अभिक्रिया को ये स्टॉप करना चाहते हैं, यानी अभिक्रिया क्या हो रही है, अभिक्रिया एल्डिहाइड पर स्टॉप हो जाए, तो उसके लिए हम ऑक्सीकारक अभिकर्मक के रूप में कोलिन अभिकर्मक, ऑक्सीकारक अभिकर्मक के रूप में कोलिन रिएजेंट
कॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, देखो ये होता है CrO3 to C5H5N, यानी पिरिडीन और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स है ये कॉलिन रिएजेंट। यदि ये काम में लेते हैं हम, या पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC बोलते हैं इसको ना, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका फॉर्मूला क्या है, CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पिरिडीनियम HCl, इसका मिश्रण है ये PCC, CrO3 C5H5N पिरिडीन और HCl, इसका मिश्रण का नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। या तीसरा हमारा है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट है C5H5NH2 प्लस 2 है यहां पर, और ये है अपना Cr2O7 2-, इसका नाम पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ओके, यदि हम ये काम में लेते हैं और किस में काम में लेंगे, विलय क्या होगा, विलय का नॉन एक्वस होगा, डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 सोलवेंट है, यानी कॉलिन रिएजेंट या पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या पिरिडीनियम डाइक्रोमेट यदि हम ऑक्सीकारक अभिकर्मक के रूप में काम में लेते हैं तो क्या होगा, तो अभिक्रिया ये वाली है ना, ये एल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाएगी, आगे इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण नहीं होगा। और यदि हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल चाहिए तो ऑक्सीकार के रूप में क्या करेंगे हम, ऑक्सीकार के रूप में हम एसिडिक या बेसिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7 काम में लेंगे। ओके, सेकेंड हमारा सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, जैसे अपने ये लिया आइसोप्रोपिल एल्कोहल CH3CH3OH, प्रोपेन-टू-ओल या आइसोप्रोपिल एल्कोहल नाम है इसका ने, इसका हमने ऑक्सीकरण करवाया, देखो इसके पास यहां भी H है, यहां भी H है, ठीक है ना, तो H निकल जाएगी बाहर, हम इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, ऑक्सीकरण अभिकरण में कौन सा होगा, एसिडिफाइड एसिडिक K2Cr2O7 होगा, यह होगा अपना एसिडिक या बेसिक KMnO4। ओके, जब इस ऑक्सीजन के बाद क्या अपना ध्यान दो आप, ये बन गई CH3 C डबल बॉन्ड O बन गया है, ये बन गया एसीटोन बन गया है, बन गया एसीटोन। अब देखिए, अब यहां पर इसके पास क्या होगा, यहां पर इसके पास H नहीं है, इसका मतलब आगे ऑक्सीकरण क्या होगा, इसका आगे ऑक्सीकरण वो आसान नहीं होगा। लेकिन कंडीशन कैसी हो, कंडीशन से वो स्ट्रॉन्ग हो, डस्टी कंडीशन हो, उस कंडीशन में इसका आगे भी ऑक्सीकरण संभव हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में या तो ये वाला या ये वाला कोई सा भी एक बॉन्ड है वो क्लीवेज होगा, तो ये वाला जो पार्ट इससे बन जाएगा एसिटिक अम्ल CH3 COOH, और ये CH3 समूह है इससे बन जाएगा HCOOH, यानी ऑक्सीकरण के ऊपर ये समूह CH3 ये कन्वर्ट इनटू HCOOH, और जिसका आगे ये अनस्टेबल है, इसका आगे ऑक्सीकरण हो जाएगा, उसे बन जाएगा H2O प्लस CO2। तो रियली में क्या बन गए, एसिटिक एसिड प्लस H2O प्लस बन गया CO2 बन गया। तो यदि हमने आइसोप्रोपिल को काम में लिया है तो उससे ऑक्सीजन से क्या बन गया, पहले स्टेप में बना एसीटोन, उसका हमने डेस्टिक कंडीशंस में आगे ऑक्सीकरण किया तो उससे बन गया एसिटिक अम्ल H2O CO2 बन गया। ओके, अब यदि हमें इस अभिक्रिया को यहीं स्टॉप करना है, कहां स्टॉप करना है, इस पे स्टॉप करना है, आगे से ऑक्सीकरण नहीं हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जोन्स रिएजेंट, जोन्स का अभिकर्मक, जोन्स से रिएजेंट कौन सा होता है वो, CrO3 H2SO4 और एसीटोन, इसका मिश्रण होता है। यदि हम ये काम में लेते हैं ऑक्सीकार के रूप में जोन्स अभिकर्मक को,
तो अभिक्रिया क्या हुई, एसीटोन पे यानी कीटोन के ऊपर स्टॉप पे हो जाए, अस आगे पॉसिबल नहीं हो। इसके अलावा हम तो CrO3 काम में लें, कॉम्बिनेट रिएक्शन अकेला काम में लें, तब भी क्या हुआ, तभी अभिक्रिया वो कीटोन के ऊपर स्टॉप पे हो जाएगी। अब देखिए ये एल्कोहल क्या है, सिमेट्रिकल है। देखो यहाँ पर COS है और इधर भी CH3, इधर भी CH3 और ये S, ये सिमेट्रिकल एल्कोहल, दोनों तरफ कार्बन क्या है, बराबर है। अब यदि अनसिमेट्रिकल एल्कोहल, जैसे अपन ये लिया CH3 CHOH CH2 CH3, ये काम में लिया हमने, ओके। तो इधर एक कार्बन है इस साइड में, इस कार्बन इधर कितने कार्बन है, 2 हैं, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गए। अनसिमेट्रिक, इसका जब ऑक्सीजन करवाएंगे हम तो क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ES गायब हो जाएगा और ES गायब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 हो जाएगा, ओके। फर्स्ट स्टेप में बन गया कीटोन, इसका नाम क्या है, ब्यूटेन 2 बन गया, ब्यूटेन 2 बन गया। अब देखिए इसका आगे इसका करवाते हैं ऑक्सीजन आगे गुण। अब देखिए इसके बाद कंडीशन क्या हुई, पहले वाले केस में क्या था, ये सिमेट्रिकल था, यहां पर देखो आप एसीटोन में, तो ये बॉन्ड तोड़ा तभी उत्पाद वही बना, ये ब्रेक होता है उत्पाद वही बन गया। लेकिन यहां पर क्या है, इस कंडीशन में यदि ये बंध टूटता है तब उत्पाद अलग बनेगा, वही टूटेगा तो उत्पाद अलग बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम पॉपअप का नियम काम में लेंगे। पॉपअप का एक नियम है, पॉपअप का रूल, पॉपअप के नियम के अनुसार क्या है, पॉपअप है, ठीक है। पॉपअप के नियमानुसार क्या बात होती है कि यदि किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड यानी कीटोन का जो ऑक्सीकरण होता है, तो उस ऑक्सीकरण से जो कीटोन का जो कार्बोनिल समूह है ना, कार्बोनिल समूह उस कार्बन के साथ जाएगा जिसमें कम संख्या में कार्बन हो, ओके। अब देखिए यहां पर यदि ये ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड है यहां वाला, ये ब्रेक हो तो क्या कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 हो गए, ठीक है ना। और ये ब्रेक होता है यहां वाला, इस जगह वाला, तो कितने कार्बन इसके पास, 2 ही है, 1 और 2। तो ऐसी कंडीशन होती है कि अनसिमेट्रिक कीटोन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन के ऑक्सीकरण है, पर पॉपअप का नियम लागू करना है और हमें ऐसा करना है कि जिस जो वो CC बॉन्ड क्लीवेज होगा, जिसके क्लीवेज होने से जो कार्बनिल समूह है वो कम कार्बन वाले कार्बोक्सिल समूह के साथ जाए, तो हमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा CH3 C डबल OH, ये CO कहां से है, ये CO ये वाला है, ओके। और इससे क्या बन जाएगा, अब देखो जहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसके दोनों तरफ के कार्बन है वो C डबल OH में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां बन गया C डबल OH, ये आ गया ये कार्बन, और इससे बन जाएगा ये क्षेत्र पहले से है ही CH3 और ये हो जाएगा C डबल OH हो जाएगा। यहां भी एसिटिक अम्ल है, यहां भी क्या बन गया, एसिटिक अम्ल। तो ये वास्तव में क्या हो गए, 2 मोलिक्यूल बन गए एसिटिक अम्ल के, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अनसिमेट्रिक कीटोन है, उस कंडीशन में हमें पॉपअप का नियम की पालना करनी है, और पॉपअप के नियमानुसार जो कार्बोनिल समूह है वो कम कार्बन वाले कार्बोक्सिल समूह के साथ रहेगा, ओके। तीसरा हमारा है तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण, टर्शियरी एल्कोहल, ओके। थर्ड है तृतीयक एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल। टर्शियरी एल्कोहल देखो क्या है ये, जैसे अपने एग्जांपल लिया है CH3 C CH3 CH3 और OH, ओके। अब इसके पास कार्बन के पास H नहीं है यहां पर H, इसका मतलब क्या होगा कि इसका ऑक्सीकरण है वो आसान नहीं होगा, इसका ऑक्सीकरण पॉसिबल नहीं होगा। रियल में क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, ओके, कोई उत्पाद नहीं बनता है। लेकिन यदि कंडीशन ड्रेस्टिक हो, स्ट्रॉन्ग कंडीशन हो, जैसे एसिडिक जो एसिडिक कंडीशन हो, एसिडिक KMnO4 काम में लिया है पुण्य ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकरण का विकर्मक है एसिडिक KMnO4, ओके। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें जो बॉन्ड है वो टूटता है, और उस बॉन्ड में क्या होगा, टूटने से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और कीटोन बनेगी, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, वो है मूल कंपाउंड से कम कार्बन वाला होगा, ओके। दूसरी बात, प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल में क्या होता, प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल के अंदर H2 निकली थी, यानी प्राथमिक था पढ़ा हमने कि CH3 C ये लिखा H और ये यहां पर था OH,
तो ये S निकला, ये S निकला, यहाँ प्राथमिक में निकला ना, ये H2 बाहर निकला। लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या हुआ है, इस वाली कंडीशन में हमारे पास फर्स्ट स्टेप में एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी। यानी यहां देखो ये इसका H, यहाँ H इसके पास H नहीं है, यहाँ पर तो कौन सा ले लिया कार्बन, 3 कार्बन, एक कार्बन ले लिया, हम ये ले लिया, मान लिया यहाँ 3 H है ना, ऐसा कर दिया हमने, 1 H यहाँ पर, 1 H यहाँ पर, 1 H यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा रियल में, इसमें H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यहाँ डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। तो इसे क्या बन जाएगा? CH3, देखिए आप CH3, फिर देखो ये C पहले से है यहाँ पर CH3 है ही, और ये आ गया यहाँ पर CH2 आ जाएगा। 2 से हो गया ना, 1 और 2, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया तो निकल गया मॉलिक्यूल। इसका मतलब यहाँ क्या आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये बन गई एल्कीन बन गई। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेथिल प्रोप 1-इन है, मेथिल प्रोप 1-इन हो गई। अब इसका एल्कीन का आगे ऑक्सीजन होगा ना, तो इससे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से ब्रेक होगा ना, तो ये तो बन जाएगा एसीटोन। क्या बन जाएगा? CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ओके। और ये कन्वर्ट होगा HCOOH में, इसमें होगा HCOOH में, HCOOH में। ये अनस्टेबल है, ऑक्सीजन हो जाएगा, इसे बन जाएगा CO2 प्लस H2 बन जाएगा, ओके। तो उत्पाद क्या बन गया? एक बन गया एसीटोन, एक बन गया वाटर, एक बन गया CO2, ओके। तो सामान्य कंडीशन में क्या होता है कि तथ्य के अल्कोहल ऑक्सीकरण नहीं होता है, लेकिन कंडीशन कैसी हो, ड्रेस्टिक हो, स्ट्रॉन्ग कंडीशन हो, यानी एसिडिक KMnO4 काम में लिया अपने, हाई टेम्परेचर हो, उस कंडीशन में तथ्य के अल्कोहल का जो ऑक्सीकरण हो जाता है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाता है, ओके। और कम संख्या में कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, ओके। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने एल्कोहल के विभिन्न ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।